वेक्टर की कहानी थोड़ा थोड़ा ऐसी है जैसे बहुत सारी अनअवॉइडेबल चीज़ें जो हैं वो हैं ये। तो इसके वेक्टर के जो डिसीजंस होते हैं या वेक्टर का जो एप्लीकेशन होता है वो आपको रियल सिचुएशन में, फिजिक्स में या रियल सिचुएशन में 1 मिनट में लेना होता है। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स पढ़ा कि 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, उनको ऐड करने का ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल दोनों हम लोगों ने डिटेल में समझे और फिर उससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी। अभी हम लोगों को करना है, जैसा मैंने आपको बताया, अभी हम लोगों को करना है डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स। हमको क्या ख्याल रखना है कि ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने आपको सम में बताया कि या एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स में मैंने आपको बताया कि 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड या उनके बीच का एंगल ये डिसाइड नहीं करेगा कि 2 वेक्टर्स को ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है, बल्कि वो सिचुएशन डिसाइड करेगी। तो हम लोग एक ऐसी सिचुएशन देखने जा रहे हैं जहां पर हमको सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स करना है और हम देखते हैं कि कैसे 2 वेक्टर्स को सबट्रैक्ट किया जाता है, क्या उसका रूल है और कैसे हम डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन निकाल सकते हैं। वेरी गुड। सबसे पहली सिचुएशन हम लोग ये ले रहे हैं कि एक कोई वेक्टर हम लोगों ने ऐसा एज्यूम कर लिया, लेट्स से कोई एक वेक्टर ए है विच इज़ 3 यूनिट ईस्ट। ये नॉर्मल केस या सिंपल पॉसिबल केस हम लोगों ने सम ऑफ 2 वेक्टर्स में भी लिया था और हम लोग यहाँ पर डिफरेंस में भी वही एग्जाम्पल लेके प्रूव करने जा रहे हैं और भी दूसरे एग्जाम्पल भी हम लोग लेंगे। ये भी कोई दूसरा वेक्टर है, से दैट इट इज़ 4 यूनिट नॉर्थ। अब वो ये कह रहे हैं कि हमको डिफरेंस वेक्टर निकालना है। डिफरेंस वेक्टर का क्या मतलब है? डिफरेंस वेक्टर का मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर जो कि r है और r क्या है? a माइनस बी। दिस इज आवर मैथमेटिकल ऑपरेशन रिक्वायर्ड, जहाँ पर r क्या है? r है डिफरेंस वेक्टर। जैसे हम वहाँ पर r को सम वेक्टर कह रहे थे, वैसे यहाँ पर r क्या है? डिफरेंस वेक्टर है। ठीक बात है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग r को मैथमेटिकली थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये देखिए, इस मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं a और माइनस बी। आप कहेंगे माइनस बी तो नहीं है, तो हम लोग इस b का माइनस बी यहाँ पर जनरेट कर लेंगे एंड माइनस बी वेक्टर विल बी 4 यूनिट टुवर्ड्स साउथ। दिस इज व्हाट माइनस बी वेक्टर इज। यहाँ पर b वेक्टर 4 यूनिट नॉर्थ है, माइनस बी वेक्टर 4 यूनिट साउथ है। बहुत ध्यान से देखिएगा, 10 मिनट इसमें लगेंगे पर एक बहुत बड़ी बात आप समझ जाएंगे। क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि हम लोग इस मेथड से, ये जो हमारा तरीका है, इसमें हम लोग इसको बोलते हैं वेक्टर 1 और इसको बोलते हैं वेक्टर 2। अगर इन दोनों वेक्टर्स का सम हम लोग पहले ट्रायंगल रूल से, हमारे पास 2 रूल हैं, एक हमारा ट्रायंगल रूल है और एक हमारा पैरेललोग्राम रूल है। तो इन दोनों रूल्स से हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे सम ऑफ 2 वेक्टर्स निकाल सकते हैं। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि हम एज पर रूल, अगर ट्रायंगल रूल में चलते हैं तो वो ये कहते हैं ड्रॉ दी वेक्टर 1, विच एवर वेक्टर इज रिटन फर्स्ट उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए है 3 यूनिट ईस्ट। दिस इज 3 यूनिट वेक्टर ए। ठीक है, ट्रायंगल रूल में पहले वेक्टर ए बनाया और इसमें भी हम लोग, यहाँ पर भी हम लोग वेक्टर ए ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये वेक्टर ए है। ठीक है, वेक्टर ए की लेंथ और डायरेक्शन देख लीजिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये वेक्टर ए है। दिस इज वेक्टर ए। ध्यान रहे, this is the triangle rule. We'll follow the rules of triangle rule and in this case we'll follow the rules of parallelogram. क्या रूल आ रहा है? रूल ये आ रहा है, ध्यान से देखिए, कि जब हम पैरेललोग्राम रूल यहाँ पर बनाएंगे तो पैरेललोग्राम ये कहता है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट करना है। दूसरा वेक्टर क्या है? माइनस बी। माइनस बी कहाँ है? 4 यूनिट साउथ। 4 यूनिट साउथ का मतलब कि ए के हेड से
4 यूनिट साउथ अगर हमको दिखाना है, then the vector goes like this. This is our vector B, sorry, minus B, and this is our vector minus B in case of parallelogram. पैरेललोग्राम रूल ये कहता है कि जिन दो वेक्टर्स का सम निकालना है वो दोनों वेक्टर कॉमन टेल से बनाए जाते हैं. कॉमन टेल से यहाँ पर दोनों वेक्टर दिख रहे हैं. दिस वेक्टर इज माइनस बी एंड हियर दिस वेक्टर इज माइनस बी. ठीक है, ये पैरेललोग्राम रूल है. और ये ट्रायंगल रूल में पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर कि अगर आप दो गिवन वेक्टर से ट्रायंगल को कंप्लीट कर दें. ट्रायंगल को कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है कि पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दें. देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने जा रहे हैं. बहुत ध्यान से देखिए, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन किया तो ये जो वेक्टर आता है, दिस वेक्टर इज डिफाइंड एज सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर. तो फर्स्ट वेक्टर इज ए and second vector is minus b. That is why this vector will represent a minus b. That is called difference vector. ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो वेक्टर है, ग्रीन वेक्टर जो मैंने यहाँ दिखाया, दिस इज द डिफरेंस वेक्टर. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि अगर, अब बहुत ध्यान से देखिए कि पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है. पैरेललोग्राम बनाने का तरीका ये है कि आप एक यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ये इसके पैरेलल लाइन आ गई यहाँ पर, और फिर एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करें. जब आप इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वेक्टर माइनस बी के, माइनस बी की पैरेलल लाइन कैसे आएगी ये हम लोग को समझना है. ये वेक्टर अगर माइनस बी है तो माइनस बी की पैरेलल लाइन ए के हेड से ये पैरेलल लाइन यहाँ से आई और हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया. जब पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है तब हम ये कहते हैं कि इसके दो डायगोनल हैं. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है कंफ्यूज होने की पॉसिबिलिटी. इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बहुत ही केयरफुल रहिए. हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे कि अभी हम लोग कोई भी नया रूल नहीं पढ़ रहे हैं. अभी हमने नए के नाम पर सिर्फ इतना किया है कि हम लोगों को बी वेक्टर गिवन था नॉर्थ में और हम लोगों ने उसका माइनस बी वेक्टर एज्यूम कर लिया फॉर द सेक ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. ये जो a प्लस माइनस बी किया, अब ये वेक्टर हमारा आया था यहाँ पर आर ए माइनस बी. इसमें ये लोग कह रहे हैं कि जो ये वाला डायगोनल है, बहुत ध्यान से देखिए, मैं क्या आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ यहाँ पर आ रही है, ये लेंथ भी इसी के बराबर ही आएगी. बहुत ध्यान से देखिए, ये लेंथ देखिए, ये लेंथ यहाँ से आ रही है एग्जैक्टली 5 यूनिट. ये 3 यूनिट था इसलिए मैंने 6 डिविजन्स यहाँ पर लिए थे इस स्केल के. ये 4 यूनिट था, इसके 8 डिवीजन लिए थे और यहाँ पर इट इज कमिंग एग्जैक्टली 10 यूनिट्स. इसका मतलब ये 5. सेम डायगोनल यहाँ पर आ जाएगा. दिस विल बी in magnitude it would be 5 and the direction is absolutely same as this vector. मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि हम लोगों ने जो रूल पढ़ा वो ये है कि ये वाला जो डायगोनल है, जो डायगोनल कॉमन टेल से पास हो रहा है, वो इसका और इसका सम होता है. इसका और इसका सम का मतलब कि सम ऑफ वेक्टर ए एंड वॉट एवर इट इज, बट इट इज माइनस बी. क्यों? क्योंकि ये माइनस बी वेक्टर 4 यूनिट साउथ हम लोगों ने एज्यूम किया. इसका मतलब कि ये हमारा आर वेक्टर आ गया वेयर आर इज नथिंग बट ए माइनस बी. आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ये वेक्टर की लेंथ 3 है, ये वेक्टर की लेंथ 4 है और ये वेक्टर की लेंथ 5 आ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि पाइथागोरस रूल से, क्योंकि वेक्टर ए और माइनस बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है. यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये वाला एंगल होता है, मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी कि जब हमारे पास 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से देखिए 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्राइंगल है,
तो 4 साइड ऑफ लेंथ 4 यूनिट, उसके सामने वाला एंगल अप्रॉक्सीमेटली 53 डिग्री होता है और 3 के सामने वाला एंगल अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री होता है। ये आइडेंटिटी है। साइन 37 की वैल्यू 3/5, कॉस 37 की वैल्यू 4/5, इसी तरीके से कॉस 53 की वैल्यू 3/5, साइन 53 की वैल्यू 4/5। मैंने आपको ये दिखाया है, इन दोनों डायग्राम से मैंने आपको ये दिखाया है कि हमने 2 अलग अलग मेथड से, ये ट्रायंगल रूल से किया तो ये वेक्टर आया, ये पैरेललोग्राम रूल से किया तो ये वेक्टर आया। अब आपको एक बात ये सीखनी है कि अगर हम ए और बी का पैरेललोग्राम बनाएं, यहाँ पर हम लोगों ने जो पैरेललोग्राम बनाया भी है वो हम लोगों ने ए और माइनस बी का बनाया है, बट अगर हम ए और बी का पैरेललोग्राम बनाएं जो कि सम वेक्टर के लिए हमको सिखाया गया था, यहाँ पर भी हमने यही किया है। ए और बी नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो भी दिन भी 2 वेक्टर्स का सम निकालना है उनका, तो वो ये कह रहे हैं अगर इन दोनों के हिसाब से हम लोग कोई एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसका मतलब कि वेक्टर ए हम पहले 3 यूनिट बनाएंगे। 3 यूनिट कहाँ होगा? 3 यूनिट होगा ये ईस्ट की तरफ, और फिर वेक्टर ए के हेड से हम लोग वेक्टर बी बनाएंगे। बी वेक्टर कहाँ आएगा? बी वेक्टर आएगा 4 यूनिट नॉर्थ। 4 यूनिट नॉर्थ का मतलब हो गया कि दिस इज एट मार्क 6, तो इसको हम लोग 8-14 तक ले जाएंगे क्योंकि ये 4 यूनिट दिखाना है। ये जो पैरेललोग्राम बना है बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए। ये हमारा पहला नॉर्मल केस था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा, इसका हम लोगों ने कैलकुलेशन भी किया है कि ये हो जाएगा, बी वो हो जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, इसका पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट होता है? यहाँ से ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट होता है। ये हम लोग पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर, और जब हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया तब हमारे पास 2 डायगोनल आ जाएंगे। जैसे ही एक पैरेललोग्राम हमको मिलता है एज पर 2 गिवन वेक्टर्स, हमारे पास 2 डायगोनल। हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि जो ये वाला डायगोनल है, ये वाला डायगोनल सम वेक्टर है। इसका मतलब जो भी ये वेक्टर्स होंगे, ये वाला पर्टिकुलर वेक्टर उन दोनों वेक्टर्स का सम होगा। हो गया सम भाई, कोई बात नहीं। बट वो कह रहे हैं कि आप इन तीनों डायग्राम्स को कंपेयर करिए और ये देखिए कि अगर हम वेक्टर आर के टेल पर फ्रेम लगा दें। व्हाट इज फ्रेम? फ्रेम का मतलब ये जो नॉर्थ साउथ वाला फ्रेम था, जो हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा एज्यूम किया कि नॉर्थ हमारा ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट राइट है, वेस्ट ये है। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ ये बात कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमेशा किसी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होते हैं। तो ऐसा कंफ्यूज मत करिए, मैं अगर कह रहा हूँ कि नॉर्थ ऊपर है तो ऊपर है का मतलब बोर्ड पर ऊपर है। बीइंग ऑन दिस प्लेन इट इज़ अपवर्ड्स। वो ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली नॉर्थ साउथ राइज वहाँ नहीं हो जाएगा। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि हम वेक्टर आर का डायरेक्शन यहाँ से डिफाइन कर रहे हैं। वो ये कि 4 के सामने वाला एंगल 53, ये वाली लाइन ईस्ट है, ये वाली लाइन साउथ है। तो हम ये बोल देंगे कि आर क्या है? 5 यूनिट, और इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन है 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ये हमारा वेक्टर है। तो अगर वेक्टर आर यहां पर भी 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट है, तो इसका मतलब कि ये दोनों वेक्टर्स सेम वेक्टर हैं, अलग अलग मेथड से निकाले गए। ये पैरेललोग्राम रूल से निकाला गया, बट द पॉपुलर मेथड इज दिस। तो वो ये कह रहे हैं कि हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बल्कि हमको क्या देखना है? हमको ये देखना है कि अगर हम यहाँ पर ये वाला वेक्टर बनाएं, ये वाला जो वेक्टर है जो दोनों वेक्टर्स के हेड को ज्वाइन कर रहा है, तो इवेंचुअली ऐसा हुआ कि इन 3 अलग अलग डायग्राम्स में, लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, ध्यान से देखिए, ये है ट्रायंगल रूल a माइनस बी का सम निकालने के लिए, ये है पैरेललोग्राम रूल a माइनस बी का सम निकालने के लिए, और ये है पैरेललोग्राम a और b वेक्टर्स का। उस पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल सम वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा डायगोनल डिफरेंस वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टेटमेंट क्या बन रहा है हमारा स्टेटमेंट ये बन रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम, हमारा क्या स्टेटमेंट बन रहा है? हमारा स्टेटमेंट ये है कि इन अ पैरेललोग्राम
in a parallelogram made with two given vectors, in a parallelogram made with two given vectors, there will be two diagonal. मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, the diagonal passing through common origin, the diagonal passing through common tail, एक डायगोनल ये वाला जो दोनों वेक्टर्स के कॉमन टेल से, पैरेललोग्राम रूल यही है कि जिन दो वेक्टर्स का सम निकालो, पासिंग थ्रू कॉमन टेल इज रिप्रेजेंटिंग, कॉमन टेल इज रिप्रेजेंटिंग सम वेक्टर and the other diagonal. The diagonal joining the two heads will represent different vector, will represent difference vector. ये है पूरी स्टोरी. इस बात के लिए मैं आपको यहाँ तक लाया कि हम लोग सम वेक्टर और डिफरेंस वेक्टर को कैसे एक ही पैरेललोग्राम से हम लोग डिराइव कर सकते हैं. रूल क्या है ये सीखिए कि हम लोग एक किसी वेक्टर, दो वेक्टर हम लोग को गिवन है, अगर ये मान लीजिए कि एक ए वेक्टर ऐसा है और ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर आपको कुछ और गिवन है और आपने उन दोनों का पैरेललोग्राम बनाया. ये आपका पैरेललोग्राम है ए और बी वेक्टर्स का. ठीक है, ए और बी वेक्टर्स का पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? पैरेललोग्राम यहाँ पर ऐसे बनेगा कि हम लोग ए के पैरेलल एक वेक्टर बना देंगे और एक बी के पैरेलल बना देंगे यहाँ से, तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया. बहुत ध्यान से देखिए, दिस वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर ए, दिस वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर बी, दिस वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर बी. यहाँ पर ये जो सम वेक्टर है, ये सम वेक्टर यहाँ से आएगा, ए और बी का सम वेक्टर यहाँ से आएगा. But we are now interested in the difference vector. What is the difference vector? बहुत ध्यान से देखिए, difference vector क्या है? difference vector ये है कि हम लोगों ने दोनों वेक्टर्स के हेड्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमको difference vector मिल गया. एक और बात, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव किया कि जो a माइनस बी वेक्टर है, a माइनस बी, उसमें हम लोगों ने a का एज इट इज़ वेक्टर लिया और b को हम लोगों ने माइनस बी करके a प्लस बी निकाला. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपको गिवन होती है कि मान लीजिए वो आपसे ये कहें कि एक कोई दूसरा वेक्टर r डैश है विच इज़ b माइनस ए, देन बी वेरी केयरफुल. इट इज़ नॉट लाइक सम ऑफ द टू वेक्टर्स कि आप a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें, एक ही बात है. डिफरेंस वेक्टर में a माइनस बी और b माइनस ए एक ही बात नहीं है. बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि हमको कोई एक r डैश वेक्टर निकालना है तो हम यहाँ पर b प्लस माइनस ए करेंगे. तो b प्लस माइनस ए का मतलब क्या है कि फर्स्ट वेक्टर ये हो गया, तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ वेक्टर b. वेक्टर b कहाँ है? 4 यूनिट नॉर्थ. बहुत ध्यान से देखिए, तो 4 यूनिट नॉर्थ आपको बनानी पड़ेगी, ये आएगा 4 यूनिट नॉर्थ. अब वो कह रहे हैं कि वेक्टर b के हेड से माइनस ए, माइनस ए का मतलब क्या होगा? माइनस ए का मतलब होगा 3 यूनिट वेस्ट. अगर हमको b माइनस ए, अगर कोई r डैश वेक्टर है जो कि b माइनस ए है, तो एक्चुअली द ऑपरेशन इज टू बी डन दैट इज वेक्टर b प्लस माइनस ए वेक्टर. लास्ट पेज पर जो वेक्टर a था, वेक्टर a था वो था 3 यूनिट ईस्ट और वेक्टर b था 4 यूनिट नॉर्थ. क्या होने जा रहा था? ये होने जा रहा था कि हम लोग वेक्टर b ड्रॉ करेंगे. ये वेक्टर b है, वेक्टर b कहाँ है? 4 यूनिट नॉर्थ. और अब b के हेड से माइनस a, माइनस a का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस a का मतलब हो जाएगा 3 यूनिट वेस्ट. तो ये 3 यूनिट वेस्ट, तो ये वाला जो वेक्टर आएगा वो आएगा इसका और इसका सम. इसका मतलब b प्लस माइनस ए, b प्लस माइनस ए वेक्टर. मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस डायग्राम में ये वाला जो डायगोनल हम लोगों ने लिया, इस वाले डायग्राम में ये जो वेक्टर था, वेक्टर ज्वाइनिंग द टू हेड्स, ये बात हम लोगों ने की. तो दिस वेक्टर इज a माइनस बी, बट इफ वी पुट एरो ऑपोजिट टू दिस, दिस वेक्टर विल बिकम b माइनस ए.
तो एक ये आइडेंटिटी हमेशा याद रखेंगे कि वेक्टर a प्लस बी इज सेम एज दैट ऑफ b प्लस a। इसका मतलब a इज वन वेक्टर, b इज अनदर वेक्टर, a plus b, this vector is third vector which is called sum vector. Similarly b plus a vector, so these two vectors are going to be the same vector, but that is not in case of difference of two vectors. We can see that a vector like in this diagram, इस diagram में देखिए ये a vector है, ये b vector है, heads को join करने वाला vector difference vector होगा, बट a माइनस बी का एरो इस साइड होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, एरो इस साइड होने का मतलब a माइनस बी वेक्टर ये आया, और जो b माइनस ए वेक्टर है वो यही डायगोनल होगा लेकिन उसका एरो b की साइड होगा। सो दिस विल बी माइनस टाइम्स वेक्टर b माइनस वेक्टर a। इट गोज लाइक दिस। समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। तो ये a माइनस बी यहाँ से आएगा, b माइनस ए यहाँ से आएगा, a प्लस बी और b प्लस ए दोनों वेक्टर सेम हैं, लेकिन a माइनस बी और b माइनस ए वेक्टर सेम नहीं है। हम लोग जो यहाँ पर करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि हम लोग इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने उसमें निकाला था। उसमें मतलब हम लोगों ने जब ये पैरेललोग्राम रूल जब हम लोगों ने किया, जब हम लोगों ने दो वेक्टर्स का सम निकाला, तो हमारा डायग्राम ये वाला डायग्राम था। आप अगर भूल गए हो तो याद कर लीजिए, ये वाला जो वेक्टर था, इसमें ये वाला जो वेक्टर था ये सम वेक्टर था। फिर हम लोगों ने ये एक्सटेंशन किया था, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये था कि हमारा उद्देश्य ये था कि हम सम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। और सम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या था कि ए, बी और थीटा की वैल्यू हमको मालूम होगी, उससे हम लोग मैग्नीट्यूड का जो भी मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग एक इक्वेशन डिज़ाइन किया था। ये पूरी एक्सरसाइज थी। बट ये जो एक्सटेंशन किया उसका अल्टीमेट एम ये था कि हम सम वेक्टर को एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस बनाना चाह रहे थे। वही काम कुछ हम यहाँ पर करने की इच्छा रख रहे हैं कि जो राइट एंगल जो ये डिफरेंस वेक्टर है, डिफरेंस वेक्टर आपको दिख रहा है डायग्राम में, बी ए वेक्टर का नाम यहाँ पर आर वेक्टर है। बहुत ध्यान से देखिए, ये आर वेक्टर है। आर क्या है? ए माइनस बी वेक्टर, एरो क्योंकि ए के साइड लगा है। हम लोगों को आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, इसको केवल आर भी कहते हैं। दैट इज लेंथ बी ए इन दिस डायग्राम। ये जो बी ए लेंथ है ये हम लोगों को निकालनी है कि बी ए लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने अभी बताया, जैसे हम लोगों ने सम का मैग्नीट्यूड निकाला तो उसमें भी हम लोगों ने क्या किया, सम के मैग्नीट्यूड में हम लोगों ने उसके डायगोनल को एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस। तो अगर हमको इसको राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस बनाना है तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर आ गया। नाउ we can easily do with Pythagoras. What is Pythagoras in this case? In this case the Pythagoras says that BA square is equal to BN square plus NA square. ये सिंपल पाइथागोरस है। What we can do with this? We can do a simple arrangement कि जो लेंथ BA है, that is magnitude of difference vector R, this would be R square. BN can be replaced by OB cos theta. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम लोग BN को थीटा के टर्म में देखेंगे then this will be perpendicular. OB is the length of vector B, which means magnitude of vector B is represented by OB. तो A, ये जो NA है, N को हम लोग NA को लिख सकते हैं OA माइनस ON। अब ON को फिर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये OB क्या है? OB है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, so this is B cos theta, this is whole square. OA is magnitude of vector A, ON is OB cos theta। आप इस डायग्राम में अगर cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो परपेंडिकुलर आपने यहाँ से ड्रॉ किया उसको देखिए करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको
अगर आपको बनाना पड़ता है, मंदिर बनाना पड़ता है, ऐसा सब जो मंदिर में बैठ के या मस्जिद में बैठ के या चर्च में बैठ के भी वो ये प्रार्थना करते हैं कि या जो भी जिस तरीके की भी प्रेयर्स करते हैं, उसमें वो प्रेयर करते समय या वो उनको ये बात पता होती है कि ऐसा नहीं कि केवल यहाँ है, वहाँ भी है। तो वो जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो कंस्ट्रक्शंस फॉर पर्पस हैं, उन पर्पसेस की बात यहाँ पर हो रही। ये जो कंस्ट्रक्शन हमने किया था, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल इसीलिए बनाया कि ये ओ एन की वैल्यू हम लोग यहाँ पर बी साइन थीटा लिख देंगे, ये देखिए, ठीक है। सो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट वी हैव क्रिएटेड हियर बी एन ए, दिस इज द पाइथागोरस थिंग व्हाट वी हैव ऑपरेटेड हियर। उसके पहले हम लोग cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल लेंगे। cos थीटा इस ट्राइंगल में बी ओ एन में cos थीटा की वैल्यू आ रही है ओ एन अपॉन ओ बी, और sin थीटा की वैल्यू आ रही है बी एन अपॉन ओ बी। वॉट इज़ ओ बी हियर? तो ओ बी इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, सो दिस इज ओ एन इज़ b cos theta, and similarly bn here is nothing but b sin theta। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया है। दिस लेंथ ओ ए, ध्यान से देखिए, लेंथ ओ ए इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसी तरीके से लेंथ ओ बी इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये, एंड लेंथ आर, लेंथ बी ए रिटन हियर एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस वेक्टर। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो लेंथ बी ए है दैट इज आर, और आर क्या है? आर है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस वेक्टर। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, सम और डिफरेंस में आर के नाम से दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट की जा रही हैं। आर को जनरलाइज नहीं कर देंगे कि कहीं भी आर देखा तो वही फॉर्मूला लगा दिया जो सम में लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। आर देखना पड़ेगा कि आर किस चीज़ का नाम है, नाम से नहीं होता। कई लोगों के नाम ऐसे होते हैं, आप किसी पॉलिटिशियन का नाम और किसी एक बहुत बड़े फिलोसोफर या किसी बहुत बड़े विचारक का नाम भी वही हो सकता है जो किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम है, बट उसमें अंतर होता है, ऐसा नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस वेक्टर यहाँ पर आर है। आइए देखते हैं, बी ए लेंथ हमारी आर लेंथ है, बी एन हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, बी एन इज बी साइन थीटा, बी एन इज बी साइन थीटा, सो दिस विल बी बी साइन थीटा। एन ए इज ओ ए माइनस ओ एन, वेरी गुड। So this is b square sin square theta plus a minus b cos theta whole square, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा। इस ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी लगा दिया गया है तो हम लोग इसको हटा देंगे, कोई बात नहीं। ये ब्रैकेट नहीं कोई ज़रूरत है क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन करना ही तो, ठीक है। फिर से वही बात कि ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अभी भी 1 है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये 1 क्यों है, लेकिन ये 1 है। ये 1 कैसे आता होगा? यहाँ पर ए स्क्वायर पहला टर्म आएगा, बी स्क्वायर दूसरा टर्म आएगा और माइनस 2ab कॉस थीटा तीसरा टर्म आएगा। तो ये आर स्क्वायर का जनरल फॉर्मूला यहाँ से बन गया। अब जैसे हम लोगों ने सम में किया था, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोगों ने सम में क्या किया था। हम लोगों ने सम वाले में tan अल्फा निकाला था। हम लोगों ने पहले ये फॉर्मूला डिराइव किया कि दिस वाज द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा टू गेट दी
the formula by which we can find the magnitude of magnitude of some vector. और फिर दूसरा एक फॉर्मूला था tan अल्फा का, जिससे हम डायरेक्शन निकाल पाते थे. वेरी गुड. आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग आगे दूसरे डिफरेंस वेक्टर में कैसे हम लोग करेंगे. हम लोग ये कर रहे थे यहाँ पर, और हम इसमें अल्फा एंगल की जगह बीटा एंगल डिफाइन करेंगे. एंड बीटा वुड बी द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर ए. बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे. हमारा आइडेंटिटी यहाँ पर है वेक्टर आर इज ए माइनस बी. ठीक बात है, इसको ध्यान रखना है. इस इक्वेशन से, इस ऑपरेशन से जब हम आगे बढ़े तो एक चीज़ हमारे पास ये आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. ये इक्वेशन क्यों लगाएंगे? ये इक्वेशन लगाएं, क्यों का मतलब कब लगाएंगे? जब हमको डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा. ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इस एंगल को अल्फ़ा मान लें, सॉरी अल्फ़ा तो नहीं मान सकते हैं लेकिन नहीं मान रहे हैं, जस्ट टू डिफरेंशिएट. तो अगर यहाँ पर हम ये बोलें कि यदि बीटा है एंगल बिटवीन डिफरेंस वेक्टर आर एंड वेक्टर ए, तो ये तो ठीक लग रहा है मुझे. इसलिए ठीक लग रहा है भाई कि ये वाला एंगल बीटा है और ये वेक्टर ए तो ये है ना एक्चुअली, ये तो ए वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ, या ट्रांसफॉर्मेशन से आप समझ लें. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि इस वेक्टर आर को, जो कि डिफरेंस वेक्टर है, आके ए की टेल पर रख दीजिए, या ए को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, इसको यहाँ से स्लाइड करके लाइए और ऐसे करके ट्रांसफॉर्म कर दीजिए. तो ये ब्लू वाला वेक्टर यहाँ पर ऐसे करके आ जाएगा, ए वेक्टर बन जाएगा. तो ये एंगल बीटा आ गया. अब टैन बीटा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं. इसका मतलब टैन बीटा का इक्वेशन क्या आ रहा है? टैन बीटा आ रहा है, देखिए ध्यान से, टैन बीटा क्या आ रहा है? टैन बीटा आ रहा है बी एन अपॉन ए एन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी एन अपॉन ए एन. आप अगर इसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस बोर्ड पर बी एन और ए एन की वैल्यूज़ मिल जाएंगी. ये बी एन है और ए एन भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा. ए एन है ए माइनस बी कॉस थीटा. तो बी एन हो गया टैन बीटा वाले इक्वेशन में, बी एन हो गया बी साइन थीटा. ठीक है, और ये हो गया ए माइनस बी कॉस थीटा. ए एन हो गया ए माइनस बी कॉस थीटा. तो ये हमारा टैन बीटा का फॉर्मूला आ गया. ठीक है, अगर हम इसको उस तरीके से कंक्लूड करते हैं, सम वाले तरीके से जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो अगर हम एक साथ इक्वेशन लिखेंगे तो हो सकता है कि हमको कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए या बेटर फील करें. कि जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा कि ये 3 का सेट है, दिस इज़ द सेट. कि अगर कहीं पर हमको ऐसा गिवन होगा, कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि अगर हमको सम वेक्टर के केस में या डिफरेंस वेक्टर के केस में कैसे हम लोगों को निकालना है. सम के केस में ये इक्वेशन होता है, जब ऐसा लिखा होगा a प्लस बी, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड वी विल गेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर फ्रॉम दिस इक्वेशन. दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है tan अल्फा एंड बीटा. आई एम डूइंग दिस मिस्टेक. tan अल्फा इज b sin थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा. अब इसमें होता क्या है कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, कि हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जो ये अल्फ़ा है ये किसके किसके बीच का एंगल है, क्योंकि वहाँ पर वेक्टर्स आपको ए और बी के फॉर्म में नहीं दिए होंगे. वो कह देंगे पी और क्यू वेक्टर है, या कोई भी दो फोर्सेस की रियल सिचुएशन होगी कि एक स्लाइडिंग बॉडी है, बॉडी स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन, तो फिर
mg फोर्स होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, उनके बीच का एंगल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये भूल जाते हैं कि ये कौन सा फोर्स यहाँ, इसका मतलब कि अल्फ़ा हो सकता है कि हम अल्फ़ा एज्यूम कर लें कि डायग्राम में हम एज्यूम कर लें कि वो वेक्टर बी के साथ एंगल है और अप्लाई कर और फॉर्मूले में ये फॉर्मूला ये बार लगा दें। अगर आप इसको बी के साथ एज्यूम करेंगे तो बी यहाँ आना चाहिए, बी यहाँ आना चाहिए, मतलब क्या, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो अल्फा जो एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन सम एंड वेक्टर दिस रिटन ओवर हियर, इसलिए उसको ए कह रहे हैं। ए ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई गंगा मैया की कसम खाई है कि ए के साथ ही होगा, जो वेक्टर यहाँ रिटन इन दिस इक्वेजन, तो ये पूरा सेट हम मानते हैं कि ये पूरा एक सेट है। इसी तरीके से जो डिफरेंस का सेट हम लोगों ने निकाला है, ऊपर भी लिखा हुआ दिख रहा है, जब डिफरेंस होगा तो हम डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर हम लोगों ने डिफरेंस वेक्टर का वेक्टर ए के साथ एंगल बीटा माना, सो इट इज कमिंग लाइक बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। दीज आर वेरी वेरी सिमिलर सेट ऑफ इक्वेशंस यू कैन सी फॉर सम एंड डिफरेंस वेक्टर। ठीक है, तो एक ही सिचुएशन, और हम लोगों ने ये भी सीख लिया है कि अगर एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, या एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। देखिए 3 डिफरेंट सिचुएशंस यहाँ पर हम लोगों ने जल्दी से डिस्कस कर ली, और ये कोई साधारण सिचुएशंस नहीं है। अभी हम लोग इसको डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर एक रफ डायग्राम मैंने बना के ये दिखाने की कोशिश की है कि दिस इज अ सिचुएशन वेयर द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज एन एक्यूट एंगल, एंड दिस इज अनदर सिचुएशन जहाँ पर 2 गिवन वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है। मैंने आपको बताया कि सम और डिफरेंस करते वक्त हम इस आधार पर सम और डिफरेंस नहीं करते जिसमें कि ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि ये इसका पैरेललोग्राम बना, ये इसका पैरेललोग्राम बना और ये इसका पैरेललोग्राम बना। 90 डिग्री के केस में जो पैरेललोग्राम होगा वो या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या है कि दिस वेक्टर इज सम वेक्टर, बहुत ध्यान से देखिए, ये रूल है। रूल ये है, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फाउंड बाय द 2 गिवन वेक्टर्स व्हिच इज पासिंग थ्रू द कॉमन टेल विल रिप्रेजेंट द सम वेक्टर, बना दिया सम वेक्टर। द अदर डायगोनल व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग the which is connecting the 2 heads, this is a minus b, this is a minus b, this is a minus b. What you can see in these 3 diagrams that here when theta is greater than 90 degree, हम लोग इस बात को थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a है। ठीक है, ये हम लोगों ने वेक्टर a कोई एक सिचुएशन एज्यूम करी है जिसमें वेक्टर a यहाँ है। सारे कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा दूंगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, और अगर फिक्र करें तो उसका जिक्र ना करें। ये एक दूसरा वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर b, और एंगल बिटवीन a एंड b हम लोग ले रहे हैं एक्यूट। ये वेक्टर b है 6 से 12, इसका मतलब 6 से 12, 6 से 12 का मतलब 6 से 12, द लेंथ शुड बी सेम, 6 से 12 ये लेंथ सेम ले रहे हैं। सेम मैग्नीट्यूड के मैंने वेक्टर दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको डायग्राम में दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो हम इतनी लिबर्टी ले लेते हैं कि 88 डिग्री का एंगल बना के इस डायग्राम में एटलीस्ट, और वहाँ पर 90 डिग्री लिख देंगे, या यहाँ ये लिख देंगे कि ये एंगल 120 डिग्री है। नहीं लिख रहे हैं अभी, लेकिन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते।
तो ये आप देखिए हम लोगों को दो वेक्टर्स की सिचुएशन दी है यहाँ पर। क्या सिचुएशन है? वेक्टर की सिचुएशन ऐसी दी है कि इस सिचुएशन में जो थीटा है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक बात है। इस सिचुएशन में थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये एक सिचुएशन है। और थर्ड सिचुएशन ऐसी है कि थीटा इज 90 डिग्री। ठीक बात है। अक्सर ये बात होती है कि हम जब इसका पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि, चलिए कोई बात नहीं, ये ओवरलैप कर रहा है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। वेट अ मिनट। आइए देखिए हम लोग इसका पैरेललोग्राम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो थीटा है, ये थीटा ग्रेटर देन 90 आपको दिख रहा है, यहाँ पर लेस देन 90 है। इसका जब हम पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इसका पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, ये इसका पैरेललोग्राम। ठीक है। जब हम इस वाले का, ऑब्ट्यूज वाले का पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ऑब्ट्यूज वाले का पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का बन रहा है। फिर जब हम इस रेक्टेंगल 90 डिग्री वाले का पैरेललोग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का ये बनेगा। अब 90 डिग्री वाले में जो पैरेललोग्राम होगा वो या तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर का मतलब अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, और या रेक्टेंगल बनेगा अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। हम लोग क्या चीज़ देखने में यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, उस बात पर हम लोग फोकस करेंगे। वी आर इंटरेस्टेड और वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस वेक्टर विच इज कॉल्ड सम वेक्टर। ये a प्लस बी वेक्टर है। ये जो वेक्टर है, दिस इज a प्लस बी वेक्टर एज पर रूल। रूल के हिसाब से अगर हम लोग चल रहे हैं, पैरेललोग्राम रूल के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये वाला वेक्टर सम वेक्टर है, कॉमन डायगोनल, कॉमन टेल से पास होने वाला डायगोनल। और जो दूसरा डायगोनल है, दिस डायगोनल इज रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस वेक्टर, and particularly it is a minus b because the arrowhead of the difference vector is on the side of vector a, that is why a minus b, the representation. And this vector here again is nothing but this is a minus b vector। ये आ गया a minus b vector क्योंकि दोनों हेड को ज्वाइन करने वाला और हेड यहाँ पर, और इसमें आ गया a minus b vector, ये आ गया। हम लोग जितने तरीके से आप कैलकुलेशन करने के लिए कहेंगे उतने तरीकों से मैं आपको करके दिखा सकता हूं, पर अभी हमको सिर्फ एक आइडेंटिटी पर गौर करना है। क्या आइडेंटिटी है? कि इस सिचुएशन में जो सम वेक्टर का मॉड्यूलस है वो ग्रेटर है डिफरेंस वेक्टर के मॉड्यूलस से। इसका मतलब कि अगर हम इस वेक्टर का नाम R1 रख दें, कि अगर हमारा R1 वेक्टर इन जनरल अगर हम ये कह दें कि R1 वेक्टर अगर हमारा a प्लस बी है इन सारे डायग्राम्स में, और R2 वेक्टर a माइनस बी है, तो हम एक्चुअली ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ R1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ R2, जो कि दिख रहा है कि अगर ये वेक्टर R2 है और ये वेक्टर R1 है तो सम का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा जब एक्यूट एंगल है किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में। और जब ऑब्ट्यूज एंगल है तो आइडेंटिटी बिल्कुल पलट गई है। आप देख सकते हैं a प्लस बी का जो मॉड्यूलस है, a प्लस बी का जो मॉड्यूलस है, ये वाली लेंथ जो है वो इस लेंथ से हमेशा कम होगी, इसलिए ये लेस देन a माइनस बी आएगा। लेकिन इस वाली सिचुएशन में जब दो गिवन वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, या जो पैरेललोग्राम है इट इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, इन दिस केस दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे सम वेक्टर और डिफरेंस वेक्टर के। मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी। ठीक है। वेक्टर की कहानी थोड़ा ऐसी है जैसे बहुत सारी अनअवॉइडेबल चीज़ें जो हैं वो हैं। ये तो इसके वेक्टर के जो डिसीजंस होते हैं या वेक्टर का जो एप्लीकेशन होता है वो आपको रियल सिचुएशन में, फिजिक्स में या रियल सिचुएशन में 1 मिनट में लेना होता है। 1 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ आपको देख के तुरंत ये एक दिमाग में आपके अंदाज़ा आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, अभी जब हम वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे देन तो इट्स ऑल राइट,
कि हाँ भाई एक प्रॉब्लम ये आई, फिर उसी पर बेस्ड 4 प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम। लेकिन ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है, और मैथ्स ऐसी चीज़ है जो दिमाग में, जितना आप दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं वही केवल एप्लीकेशन बेस होता है। आप रियल लाइफ में जब मैथ्स का एप्लीकेशन करते हैं, जब वो ग्रोसरी वाले से ले रहे होते हैं, अभी तो सारा कुछ वैसा वो जो बैग में रख के लाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी अलग अलग कंपनीज का नाम है, जो भी आपके जो घर पे दे जाते हैं सामान, उसमें आपको सब मैथ्स पहले से ही किया होता है। बट हम लोग के टाइम में जब हम लोग बाज़ार जाते थे तो जितनी देर में वो सब्जी वाला कैलकुलेट करता था, या उतनी देर में हम भी साथ साथ कैलकुलेट कर रहे होते थे कि अगर कोई चीज़ इतना पर केजी है तो वो कैसे आएगा। मैथ्स का जो रियल टाइम एप्लीकेशन है वो दिमाग में चलता है, वहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे कि 1 मिनट रुको